आऊं अब्दुल पलानी वॉइस ऑफ मेमन जे हिकिड़े पाके करोड़ जे नवे एपिसोड जे साथ ने अॼु अल्हम्दुलिल्लाह असां जिन साथ वेठा आहियूं असांजो जो महिमान आहिनि यूथ जा ऐं चयो त एंटरप्रेन्योर आहे ने हालार मेमन जमात से इन जो ताल्लुक़ आहे। सदर आहे हालार मेमन यूथ जा मिस्टर बिलाल छोटानी साहब। बिलाल छोटानी साहब बहुत बहुत खुश आमदीद, आप थैंक यू, हमारे बहुत शो बहुत में शुक्रिया। तशरीफ़ लाए। पाके करो, अच्छा पाके करो का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँ, हर मेहमान को मैं करता हूँ। पाके करो का मतलब है बिलाल छोटानी कोई काम कर रहा है, वो अब इतनी उसमें सलाहियत है कि कोई काम कर सके और मैं उसका साथ दूं अब्दुल रऊफ बलानी, तो मैं बोलूँगा यार पाके करो, बिलाल छोटानी कर रहा है करना। तो इससे हमें हट के अब आगे काम करना है और यूथ को एक जगह मुखजा करना है। तो कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत ठीक हूँ। शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले हम बात जो करेंगे हालार यूथ अभी हाल ही में एक्टिव हुई, 1 साल हुआ, कैसे आना हुआ इसमें? किसी का प्रेशर था या अपनी मर्जी से? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं अपनी मर्ज़ी से आया, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कराची में आने से पहले मैं जर्मनी में होता था। लेकिन बचपन से हम सुनते आते थे कि हलार जमात है हमारी, हम हलारी हैं, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि दादा परदादा के साथ जाने का और इसको जो है पता करने का कि ये जगह काम क्या करती है। लेकिन मुझे पता था कि जो मेरे ताया भी होते हैं अब्दुल सत्तार छोटानी, वो वहाँ अपना ही बड़ी मेहनत अंजाम देते हैं, लेकिन उनसे सुनते थे करते थे। लेकिन यही मैंने कहा ना कि हमें पता नहीं था भाई हलार जमात करती क्या है, मेमन जमात करती क्या है, बस एक आइडेंटिटी थी। तो जब मैं जर्मनी से आया, मैंने हनीफ मोटलानी है उनको फ़ोन किया जब हमारी जमात के वो सदर थे, और मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे पता करना है हमारी जमात करती क्या है। तो उनको जब मैंने बोला कि भाई मैं सत्तार छोटानी का भी भतीजा होता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं, हम लोग मुलाकात करते हैं। फिर बस वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। मुझे याद है कि मैं अकेला जाता था, यूथ एक ही होता था, और इनकी ऑफिस में दरमियान में जहाँ पे रज़ाक अंकल भी थे, हनीफ अंकल भी थे, सत्तार अंकल भी थे, और भी दीगर हमारे वडील थे, वो लोग बैठे होते और इनके साथ मैं बैठा होता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने जो है हमारी 1-2 इवेंट्स हुए जिसमें मैंने कुछ यूथ के लोग अपने साथ जोड़ा, जिसमें सुलेमान सलीम है और बिलाल मेमन है। तो इनको मैंने मेरे साथ जोड़ा और फिर इसी तरीके से हमने आहिस्ता आहिस्ता करके यूथ कमेटी बनाई। एक दिन रज़ाक अंकल ने मुझे जो है लेटर थमाया, बोला आप यूथ कमेटी के चेयरमैन हैं, अब आप इसका सिलसिला चलाएं। और बस वो जो सिलसिला चला है वो आज तक चलता है, और इंशाल्लाह ताला जब तक मैं यूथ रहा तब तक चलता रहेगा वो सिलसिला। हालार मेमन जमात जो है वो बहुत बड़ी जमात है, एक तरह से फेडरेशन है, वो बहुत सारी जमातें उसमें जम हैं। और उस बारे में आपने कितनी इन्फॉर्मेशन निकाली और उसकी इतनी बड़ी यूथ है उस पर आपने कितनी वर्किंग की? कोई सेंसस करवाया, कोई इस तरह का स्टेप लिया आपने? हाँ, तो जी बिल्कुल, हमारी जो है अंजुमनें हैं, मेरे ख्याल से हमारी 17 अंजुमनें हैं, और उन 17 अंजुमन जैसा कि आपको पता है कि हलार एक क्या था कि ये 17 अंजुमनें मिल के एक उन्होंने जमात बनाई, जिसमें मैं परधरी अंजुमन से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हमें इतना पता है कि हमारे पास रिकॉर्डेड माशाल्लाह 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, और उसमें तकरीबन 12-13 हज़ार तक के रजिस्टर्ड, और बाकी कितने ऐसे लोग होंगे जो शायद रजिस्टर्ड ना हो। हमने यूथ का एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें हमने जो भी हलार यूथ था उसके डिटेल्स रिकॉर्ड करना शुरू करी, और हलार ने इनिशिएटिव लिया कि हम यूथ कार्ड बनाएंगे हमारे यूथ के। तो माशाल्लाह से हमारे पास काफ़ी हद तक डिटेल्स जमा हुई हैं, और ये एक सिलसिला जारी है। इसके अंदर अभी भी हमें यूथ डिटेल्स अपनी जमा करवा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि आते हुए महीनों में हम जो है यूथ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उस यूथ कार्ड के प्रिविलेजेस होंगे। सबसे पहली चीज़ तो कि वो हलार की आइडेंटिटी आपके पास आ जाएगी। तो हम लोग इस तरीके से हमारा सारा डेटा जो यूथ का है वो गैदर कर रहे हैं कि भाई हमारा कितना यूथ है, कितनी अंजुमन में कितने यूथ हैं, और वो क्या कर रहे हैं, और वो किस फील्ड में रखते हैं, ताकि उनसे हम जो है वो जमात को रिटर्न भी कर सकें और उनके फ्यूचर के लिए जमात उनको हेल्प भी कर सकें। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि यूथ आगे जमात को लेके चलेगी, वही फ्यूचर है जमात का। और उनकी ट्रेनिंग कैसे होनी है, उनको लेके कैसे चलना है, उनको ऑन बोर्ड कैसे करना है, और कितना दोस्ताना माहौल उनको देना है कि वो ऑन बोर्ड आए। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल यूथ के साथ काम करने के लिए यूथ का आपको जो है ना एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है जिसके अंदर यूथ काम कर सके। अब मैं इसमें एक एग्जांपल भी दूंगा कि माशाल्लाह से हमने एक मेला कराया था, हलार ग्रैंड मेला, ईद ग्रैंड फेस्ट, और उसके अंदर हमारा जो मेला हमने APFMF में करवाया था टब्बा ग्राउंड में, और वो मेले में ये था कि हमारे पास खड़े रहने की जगह नहीं थी। तो यूथ हो, यंग हो, ओल्ड हो, आपका जो है किसी भी जमात से हो, लेकिन उस हमने कराने का मकसद था कि हम यूथ को गैदर कर सके। लेकिन उस मेले में जो है हर शोबे से, हर कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए, और वो हमारा एक बहुत बड़ा सक्सेस था।
तो हमने उसमें अट्रैक्शन देखी। फिर हमने क्रिकेट का इवेंट कराया तो उसमें हमने अट्रैक्शन देखी। और मैं कहूँगा कि मुझे टू माय सरप्राइज़ मुझे था कि यार हम एजुकेशन के इवेंट कराएंगे तो हमारी यूथ जो है ना जनरली वो एजुकेशन से थोड़ा सा भागती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले 2 हफ्तों से हमने एक कैनवा की वर्कशॉप कराई, एक और हमने अवेयरनेस सेशन कराया, तो उसमें भी यूथ की भरपूर पार्टिसिपेशन थी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको यूथ को इंगेज करना है तो आपको यूथ की तरीके से सोचना है और उनके लिए जो है एक ऐसी इन्वायरमेंट बनानी है कि जहाँ वो अट्रैक्ट होकर आ सके। वी आर स्टेइंग इन 2023 और ये जो है ई कॉमर्स का दौर है, वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं इस बारे में? देखिए, वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं इस वजह से। अब आप देखेंगे कि हमने जब यूथ कार्ड के लिए फॉर्म्स निकाले हैं तो हमने गूगल ड्राइव पे निकाले हैं कि बंदा जो है वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करे और उसको डिलीवरी, और बजाय कि वो आए और फिजिकली करते जाए। तो हर जो आप स्टेप करेंगे उसमें आपका सोशल मीडिया हो गया, एआई हो गया, आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ये चीज़ों आपको इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो भी आप इवेंट कर रहे हैं, जो भी आप इनिशिएटिव कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो इनिशिएटिव को आप पोर्ट्रे करें, आप सामने लेके आएँ, आप उनको मार्केट करें, आप बताएं कि क्या क्या चीज़ें आप काम कर रहे हैं। और इस सोशल मीडिया के दौर में, इस ई कॉमर्स के दौर में इसी तरीके से काम चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक स्टेप लिया है हलारी मेमन जमात में। वो स्टेप हमने ये लिया है कि क्योंकि ई कॉमर्स का दौर है, काफ़ी हमारे पास बच्चियां हैं जो हमारे स्कूलों से ग्रेजुएट होकर आई हैं, जो घर के बिजनेस चलाती हैं। तो हमने उनके लिए भी स्टेप लिया है कि अगर कोई अपना सोशल बिजनेस हमारे सामने लाता है और उसको फंड्स की ज़रूरत है तो हम उसको फंड्स देंगे एज जमात। हमारी यूथ कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे वडील हैं, साथ बैठ के उसकी इवैल्यूएशन करेंगे और उसके बाद हम उसको फंड्स देंगे, उनको बिजनेस में मेंटोरिंग करेंगे ताकि जो है वो अपना ई कॉमर्स का बिजनेस आगे लेके चलें, वो अपना बिजनेस ऑनलाइन चलाएं, चाहे वो खाने पकाने का बिजनेस हो, चाहे वो कपड़े का बिजनेस हो या कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट का बिजनेस हो। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपको उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। और मैं दावत देता हूँ आप भी हमारे हलार में आएँ, बागी हलार में आएँ, आप हमारे वहाँ हॉस्पिटल देखें, आप हमारा वहाँ एजुकेशन सिस्टम देखें। हम ISO सर्टिफाइड हैं और हमने जदीद टेक्नोलॉजी को साथ लेके चला है। तो आप आएंगे तो आप खुद इसको देखेंगे। इंशाल्लाह हम आते रहते हैं और इंशाल्लाह और भी जो आप मज़ीद कह रहे हैं तो उसकी हम देखेंगे, ज़रूर आएंगे आपके इन्विटेशन पे। आज मेमन यूथ की हम बात करें और अगर जितनी भी हमारी मेमन कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी जमातें हैं, सबकी यूथ बनी हुई है, क्या आप समझते हैं कि सबको एक जगह ऑन बोर्ड भी होना चाहिए, डिस्कशन भी होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। मुझे है कि जितने आप अलग दिमाग मिलाएंगे उतना आपको सोचने की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे और आप जो मिल के इनिशिएटिव्स ले सकते हैं वो शायद अलग अलग नहीं ले सकते। तो मैंने हमारी जमात के तवज्जो से इनिशिएटिव लिया था कि हमारी बाटवा के जो यूथ हैं उनसे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। मैंने धोराजी की यूथ को भी अप्रोच किया था कि कभी कोई ऐसी कोलैबोरेशन हो जिसमें हम लोग साथ मिलके काम कर सकें। तो मेरे हिसाब से कि अकेला आप जितनी कोशिश कर ले, लेकिन जो साथ मिलके आपका रिज़ल्ट होता है वो बहुत एक डिफरेंट लेवल का ही होता है। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि तमाम जमातों की यूथ है जो मुझे देख रहे हैं, मेरे सुनने वाले, कि जो जमातों के सदर हैं, कि वो जो है वो ये एक स्टेप लें, वो अपने एजेंडा में डालें, अपने साल के एजेंडा में डालें कि भाई यूथ को खाली इकट्ठा नहीं करना बल्कि जमातों की यूथ को इकट्ठा करके लेके चलाना है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी मेमन फेडरेशंस हैं वो भी इस चीज़ को देखें कि भाई डिफरेंट जमातों की यूथ को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। मेरा इसमें आपको एक सजेशन है। मैंने ये पॉइंट रेज इसीलिए किया कि आपके अंदर मुझे जो चीज़ नज़र आई, बहुत कम लोग होते हैं कि जो सबको एक जगह लेके चल सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि आप उस पर डिज़र्व करते हैं, आप चल सकते हैं। सिर्फ आपने एक स्टेप लेना है, जो मेरा एक थॉट है कि ऐसा होना चाहिए। जितनी भी जमातों की यूथ है, आपने उनको फ़ोन कॉल करके एक गेट टुगेदर कर ले छोटी सी, और गेट टुगेदर करने के बाद फिर उनसे डिस्कस करें कि जी हम मिलजुल के कैसे आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, कैसे अपनी यूथ को शेयर करते हैं, और यूथ के लिए जो जमातों में स्पेस नहीं है उसको कैसे ग्रो करना है। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा हर जमात से तो मैं सबको नहीं जानता, लेकिन धोराजी में जान पहचान थी और बाटवा में जान पहचान थी। तो बाटवा के जो फरहान मेमनी करके हैं वो यूथ में ही होते हैं। तो हमारी बीच में एक इनिशिएटिव मीटिंग थी, तो मैंने उनको भी बुलाया था, और हमारे मेला में मैंने उनको ख़ास इनवाइट भेजी थी। हमने धोराजी के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट भेजी थी। मैं, वो अलग बात है कि मैं इनके इवेंट्स में आज तक गया नहीं हूँ, लेकिन हमारे इवेंट्स में मैंने इन सबको बुलाया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है मैं बिल्कुल एक इवेंट सोचूंगा इस तरीके से कि मैं अपनी जमात में इन सबको दावत दूँ कि ये आए। मैं आपको
थोड़ी सी हिंट देता हूँ, आप कभी जामनगर व्यवहारिया मेमन यूथ ऑर्गेनाइजेशन सर्च कीजिएगा, देखिएगा। दोराजी यूथ सर्विसेज उसको आप देखिएगा, और 2-4 और यूथ ऐसी हैं जो आप बोलेंगे कि नहीं यार ये गोंडल मेमन यूथ है, गोंडल वो भी की है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही एक्टिव है। है, हाँ। अच्छा, जब डिफरेंट यूथ एक जगह आएगी ना और ऑन बोर्ड होगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी और नए आइडियाज़ मिलेंगे। और थोड़ा सा और ये यूथ जो मैं असल में थोड़ा सा मेरा दर्द है ये कि यार यूथ जितनी उसको स्पेस मिलना चाहिए ना उतना स्पेस मिलता नहीं है। ये आपकी बात नहीं हो रही, हालार की बात नहीं हो रही, ऑल ओवर मेमन कम्युनिटी बात हो रही है। अभी शबीर हारून साहब हमारे पास आए थे, यहीं बैठे थे, तो उनसे भी मैंने डिस्कस किया था। लेकिन शबीर हारून साहब बहुत बड़ा ब्रॉड माइंडेड शख्सियत हैं वो, और क्योंकि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उस हिसाब से हर काम को लेके चल लें। लेकिन काम इतने सारे हैं कि वो सॉर्ट आउट करते करते थोड़ा सा टाइम गेन करेंगे। तो मेरी सजेशन है, बाकी नहीं, बिल्कुल आपकी सजेशन सही है और सर आँखों पर, और इंशाल्लाह ताला ये इंटेंशन है कि जितना खाली अपनी जमात का नहीं बल्कि दीगर जमातों का यूथ जब मिलके कोई इनिशिएटिव लेगी तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल बल्कि मेरे हिसाब से इंशाल्लाह जाएगा। बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये यूथ ही हमारा मुस्तकबिल है। मैं अगर आपकी यूथ की बात करूँ, आपने कहा कि जी हम यूथ एक कार्ड भी बना रहे हैं, यूथ को एक जगह ला भी रहे हैं। सेंसस कहाँ तक पहुँचा उस पर एक बार मुझे थोड़ा सा बताते हैं कि ये यूथ का सेंसस स्पेशली आपने कितना, देखिए एक तो होता है कि सेंसस इकट्ठा करना, एक 1-to-1 कॉल करना होता है कि यार आप हमारी यूथ से हैं, कभी आया करें जमात, ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि देखें मैं समझता हूँ कि कोई भी नए काम आप शुरू करते हैं ना उसमें स्ट्रगल होती है। कि सबसे पहले आपका होता है कि भाई आप पहले तो आपका होता है कि आप यूथ अट्रैक्ट करें, ठीक है। उसके बाद होता है कि आप जो है उनसे इंगेज करें, फिर होता है कि फिर आप उनको जो ना उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। तो अट्रैक्ट, इंगेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 टास्क होते हैं। हमने जब इस कमेटी का इनिशिएशन किया तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था वो था अट्रैक्शन ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत बड़ा क्रिकेट इवेंट कराया था, फिर हमने मेला कराया, फिर हमने उसके बाद एजुकेशन इवेंट्स कराए। तो हमने अट्रैक्शन तो काफ़ी हद तक शोर मचा दिया कि भाई हलार की यूथ कमेटी बनी, आप इसका हिस्सा बने। और यूथ कार्ड्स के हम लोग ने शुरू किया था जब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें तकरीबन 5 लोग थे। आज उसी व्हाट्सएप ग्रुप में 100 से ज़ायद लोग हैं। तो अट्रैक्शन तक तो हमें लगता है कि हम काफ़ी हद तक आगे आ गए। यूथ कार्ड में हमारा ऑफ कोर्स डिले था, क्योंकि हमने सोचा कि पहले हम जितना गैदर कर सके उसके बाद यूथ बनाएं। तो हमारी जमात में भी हमने जो है एक मखसूस यूथ रिप्रेजेंटेटिव हायर किया हुआ है कि जो भी कोई जमात का हिस्सा आता है, जो यूथ है, उसको फ़ौरन आप उससे डिटेल्स लें, उसका आप यूथ कार्ड बनाएं और उसको फिर आगे लेके चलें। तो और मतलब हमें ये भी हुआ कि काफ़ी हमारी जमात के जो अंजुमन के सदर हैं उन्होंने अप्रोच किया कि भाई हमारी यूथ को आप लें, ये बच्चे हमारे में से आएंगे। और हमारे खुद के भाई बहन जानने वाले रिश्तेदार उन सबको हमने डाला। तो सेंसस ये है कि सेंसस मेरे हिसाब से इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये चलता रहता है, इसके अंदर आप लोग ऐड करते रहते हैं। तो हमें बस हम भी यही करते रहते हैं कि हमारे प्रोसेस को हम अच्छा बेहतर बनाते रहते हैं और उसमें जितने लोग आए हम उसको जमा करते रहते हैं। लेकिन ये कह रहा हूँ ना मैं फुल स्टॉप नहीं हो सकता, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ते हैं उतने में आपको आता है कि यार जैसे ये भी हला रही है, ये भी हमारी यूथ है, इनको भी आप डालो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है मैं कितनी जगहों पर कितने यूथ से मिलता हूँ और मैं पूछता हूँ अच्छा तुम भी हला रही हो तो आओ बस हमारे ग्रुप में आओ। तो इस तरीके से करके हम चलाते हैं। लेकिन जो सबसे अहम काम होता है ना कि आप किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। तो चाहे मैं जितना सेंसस कर लूँ, जितने लोगों को मैं इकट्ठा कर लूँ, हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं दे सकते। जैसा कि आपसे और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि अल्लाह ताला जिसको चुनता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाती है। तो बस इसी तरीके से हम कुछ, जैसे मैंने कुछ नाम भी लिए, तो इसी तरीके से हम छोटी कमेटी अपनी बनाते हैं, उसमें हम लोगों को डालते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यही बच्चे जो यूथ के ही हैं, हलार का ही यूथ है, और यही फिर आगे काम करते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपनी जॉब से फारिग होते हैं, अपने कामों से फारिग होते हैं और फिर आके जमात में टाइम देते हैं। तो एक ये बड़ी बात है कि जो है ना बंदा यूथ अपना टाइम निकाल देता है इस इनिशिएटिव के लिए। मैंने आपसे कई यूथ का नाम भी लिया। उखाई यूथ जो है उसमें मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ उनको देख के, और एडमायर भी होता हूँ कि उनको जो टास्क दिया जाता है उसके साथ पूरा पावर दिया जाता है कि भाई आपने ये काम करना है, कैसे करना है, आप सिर्फ हमें बजट बता दो, बजट हम देंगे, प्रोग्राम आपने सक्सेसफुल करना है। तो उस बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यार ये टास्क मेरे को दिया है, या अमेज़ॉन का कोई इवेंट करना है, या क्रिकेट मैचेस करने हैं, या फुटसल करना है। तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं इन चीज़ों में, और पर्सनली वो ब्लड कैंप्स भी और कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। तो सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा था, हम इंटरव्यू में ये चीज़ें मुझे डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन एक इंटरव्यू चल रहा है तो मैंने कैजुअली बात हो आपसे, तो इंशाल्लाह मुझे अच्छा, यूथ सर्विसेज जितनी भी होती हैं
वो अपने बजट जो है वो जमात से अलग रखती हैं, तो ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कहूँगा कि जो हमारे वकील हैं उन्होंने जो है हमें खाली सपोर्ट नहीं बल्कि हमें ये स्कोप भी दिया है। उन्होंने ही हमें बल्कि इनिशिएटिव लिया है कि भाई आप लोग जो यूथ के फंड्स ला रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ये होता था कि भाई आपके जो डोनेशंस आते थे, ज़कात आती थी, वो मेजर जो भी आती है वो वापस से आपके लोगों में लग जाती है और उसकी सफ़ेद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होती है। फिर उन्होंने हमें बोला भाई तुम यूथ के जो इनिशिएटिव्स लोगे, तुम लोग यूथ की एक अलग कैंपेन चलाओ और जो यूथ का पैसा तुम लोग लाते हो वो तुम लोग वापस से यूथ के इनिशिएटिव्स में करो। तो उसको बिल्कुल अलग तरीके से डील किया जाता है। हमारी टीम है जो इसमें डील करती है। लेकिन ये कोई भी काम हमारे वकीलों की मेंटोरिंग के बगैर, हमारे वकीलों की एडवाइस के बगैर, और कहते हैं ना कि वो इस चीज़ में, इस काम में जमे हुए जिन्होंने अपनी दिन रात हलारी जमात में दी है, तो इनकी, ये जो हमारे बड़े होते हैं, इनकी जो है सपोर्ट और मेंटोरिंग के बगैर हो नहीं सकता। तो यही है कि हमारे सर पे हमेशा हाथ रखते हैं, जहाँ हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो फ़ौरन से ये लोग जो है ना हमारे हेल्प के लिए आ जाते हैं। तो एक जो है ये अब सिलसिला तो है कि हमारा अलग अकाउंट है, सब अपना अलग है जमात का, लेकिन यूथ भी जमात का उन्होंने यूथ को जमात का एक हिस्सा बना के चला है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ एक वडील एक यूथ, हाँ ये दोनों साथ साथ चलेंगे। मतलब जमात में हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में अगर एक वडील है तो एक बंदा यूथ का उसके साथ होना चाहिए, ताकि वो वडील भाग दौड़ तो नहीं करेगा ना, यूथ नहीं करना है। और अभी तक वो लिखत पढ़त वाला हिसाब और हम कंप्यूटर पे लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोग जमात में एक हमेशा एक मजाक करते हैं। हम कहते हैं वो जमात है जिसमें वडील काम करता है, यूथ देखता है। कभी कभी हम ये भी करते हैं क्योंकि हमारे माशाल्लाह से वडील बहुत एक्टिव है, वो जो है ना वो बैठते नहीं है उनको। मैं एक मिसाल आपको दूं। आप लोगों का फ्री मेडिकल कैंप, जो मेगा फ्री मेडिकल कैंप होता है, उसमें मैंने आपके किसी वकील को बैठे हुए नहीं देखा। अच्छा। इवन मैंने डॉक्टर के बराबर में बैठे हुए देखा है कि जब तक वो पेशेंट को देख रहा है, आपका वकील जो है, आपका चेयरमैन जो है, वो बैठा हुआ था। बिल्कुल सही कह रहा आप। तो आप देखें वो, और वो जो सारे उस मेडिकल कैंप में थे, दे वर ऑल आर बिग डोनर्स। वो कोई ये भी नहीं थे कि मतलब जो हैं जो दिन रात कुछ करते हैं। हमारे डोनर्स थे, जो मेहनत करने वाले लोग थे। और हमारे पेट्रन इन चीफ सत्तार चटाइन साहब ने जो है इनको कॉल करी थी कि भाई आप लोग आएँ और ये मेडिकल कैंप आप चलाएं। तो वो डॉक्टर्स के ऊपर, मतलब सुबह उनकी भी, सबकी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा यूथ एरियाज में नहीं थे, लेकिन खुद मौजूद थे, वो मौजूद थे। और उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ कि वो हमसे बात करने को भी तैयार नहीं थे। बोला मैं डॉक्टर के पास बैठे थे और उनकी तमाम टीम, जो भी हमारे सदर साहब हैं रज़ाक ज़िंदानी, हमारे बाकी जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, ट्रेजरर साहब हैं, वो सब वहाँ थे। बड़े डोनर्स थे, हमारे बाकी एडवाइज़र्स थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे, सब वहाँ थे। और पूरा वो खड़े हुए उन्होंने मेडिकल कैंप में कराया। वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा माशाल्लाह से फिगर्स तो मैं आपको कोट अभी क्या करूँ, आप लोग उसकी स्टेटमेंट देखेंगे, लेकिन हमारे जितने ऑपरेशंस हुए हैं, हमारे जितने लोगों ने साइन इन किया है, 4000 से ज़्यादा लोगों की आमद थी मेडिकल कैंप में। तो एक ये बड़ा एक इनिशिएटिव था हमारा। अब मुझे लगता है कि आइंदा ये टेक ओवर यूथ कर लेगी, क्योंकि आप लोग अब एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं कैसे होता है, क्यों होता है। ये तो माशाल्लाह हालार जमात की बात हो गई, हालार यूथ की बात हो रही है। आप इस वक्त मेमन कम्युनिटी की यूथ को कहाँ देखते हैं? मैं बताऊंगा, मैं बड़ा पॉजिटिव बंदा हूँ और मैं मेमन कम्युनिटी की यूथ से भी बहुत जो है इंस्पायर्ड हूँ। आप देखिए हमारी जो यूथ है वो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूलों में, बिजनेसेस में, ठीक है। उन्होंने आगे आगे स्टेप लिया है और अपने वालिद के खाली ख़ानदानी बिजनेस भी नहीं संभाले बल्कि जॉब भी करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ी पोजीशंस पे पहुँचे हैं। तो मैं तो अपनी यूथ से बड़ा प्राउड हूँ। और सबसे जो खुशी की मेरी बात होती है जब मैं देखता हूँ कि हमारी जो यूथ जो आगे निकल गई है, वो दूसरों का भी पीछे से हाथ खींच के उनको भी आगे लेके आती है। तो मैं अपनी मेमन यूथ से बड़ा खुश हूँ और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहें और पीछे से भी लोगों का साथ खींचते रहें। एक इवेंट हालार जमात ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, हालार प्रोफेशनल अवार्ड जी, जिसमें हमें खुद को कुछ ऐसी नई चीज़ें पता लगी कि ऑन द स्पॉट मैं बिल्कुल माउस हो गया था कि यार ऐसा भी हो सकता है। हमारी मेमन कम्युनिटी में कोई पायलट हो सकती है फीमेल। फर्स्ट मेमन फीमेल पायलट हमारी हालार में है माशाल्लाह से। ये तो मेमन कम्युनिटी के लिए भी प्राउड है और हालार कम्युनिटी के लिए भी प्राउड है। इसका मतलब है कि हालार मेमन जमात तो कितने प्रोफेशनल थे। हाँ, नहीं बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने प्रोफेशनल अवार्ड कराए थे तो उसके बाद निकल गया हमारे पास कितने एप्लीकेशंस आए कि आपने भाई इनको भूल गए, आप इसको भूल गए।
तो हमने देखा ना कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। आप उस अवार्ड फंक्शन में आप देखते हैं कि मतलब अनोखे अनोखे लोगों के जो है प्रोफेशंस हैं, ऑक्यूपेशन है। मतलब हमने सोचा चलो डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है, पायलट दूर की बात, वो पायलट निकल आए, कोई है लॉयर्स है हमारे पास, इंजीनियर्स हैं, फीमेल इंजीनियर्स हैं, और PhDs बहुत सारे हैं। और हमारा हलार का फोकस ही है, जब हम कहते हैं हलार एक एहसास, तो हम कहते हैं कि यार हम बंदे का एहसास समझे और जितना हम एजुकेशन पे फोकस कर सके। कल ही मैं अपने सदर साहब से बात कर रहा था, वो यही मुझे कह रहे थे कि बिलाल इन 6 लोग की हमें स्कॉलरशिप करनी है, और खाली स्कॉलरशिप करना नहीं होता, उस बच्चे की तरबियत पे भी बहुत फोकस होता है। हमारे जो स्कूल को लीड करते हमारे ट्रेजरर साहब नदीम दाऊद साहब, उनसे उस दिन बात हो रही थी। हमने एक बच्चे की पढ़ाई को स्पॉन्सर किया था, और वो बच्चे ने 3 वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन हमने उसको पूरा उसका सिनारियो देख के जो है नदीम दाऊद साहब ने उसका अप्रूवल दिया, और वो आज बच्चा 3.9 CGPA लेके ग्रेजुएट हुआ है। तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आपको खाली जो ना वो खोजना पड़ता है और आपको एक मौका देना पड़ता है कि उभर के आए। तो वो हलार हमने तो माशाल्लाह 80 अवार्ड्स दिए थे, लेकिन उसके बाद हमारे पास 400 एप्लीकेशंस आ गई हैं कि इंशाल्लाह अगले साल तो मैं और बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि मेमन कम्युनिटी में लोग समझते हैं कि यार पुलिस में नहीं है, जी पुलिस में भी हैं और अच्छे अहदों पे हैं। लोग कहते हैं कि आर्मी में नहीं है, जी मेजर साहब हमने आपके सामने बिठाए थे, तो आर्मी के रिटायर्ड मेजर भी आपके सामने मौजूद थे। मेमन फीमेल पायलट ये आज आपको एक शायद उतना हाईलाइट हुआ नहीं जितना उसको हाईलाइट होना था। हम इनसे नंबर भी लेंगे और उन्हें यहाँ भी बुलाएंगे हम कि आएँ आपके सामने और हम बताएं कि जी फीमेल पहली पायलट फीमेल जो मेमन कम्युनिटी से है वो हालार मेमन जमात से ताल्लुक़ है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, पूरी मेमन कम्युनिटी के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये खुशी की बात है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका विज़न जो है वो बहुत ही अच्छा है। यूथ को क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यूथ को एक ही, जहाँ मैं जाता हूँ मैं एक ही मैसेज देता हूँ यूथ को, और मैं कहता हूँ कि भाई आप जो काम करें ना, आप उसको एक दिमाग में एक ही चीज़ सोचें कि आप इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, ठीक है। और ये जब आपकी सोच रहेगी तो आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी काम जो है ना वो अच्छे से अच्छा करके निकलेंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है तमाम यूथ को कि आप लोग अपना जो एक साथ मिल के जो एक होता है सिस्टम वो चलाने की तरफ फोकस करें, और यही सोचें कि हम जो है किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं जो भी अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं, और क्या चीज़ हम सीख सकते हैं। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो सीखने की इत्तफाकन कोई उम्र नहीं होती। हम बड़ों से सीखते हैं, बड़े हमसे सीखते हैं। तो बस ये स्ट्रगल जारी रखें, और अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं, खाली अपने मुल्क के लिए सोचें कि किस तरीके से हम रिटर्न बैक कर सकते हैं। और यही मेरा भी मकसद होता है कि मैं हलारी हूँ तो मैं हलारियों को तो फुल तवज्जो दूँ, लेकिन जहाँ मुझे मौका मिलता है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ, अपने शहर के लिए, अपनी मेमन कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूँ, चाहे हलारी हो, नॉन हलारी हो, चाहे कोई भी हो, तो मेरा हमेशा जो है ना वो दिल चाहता है कि यार मैं इनके लिए भी करूँ। हाँ, कोई ना करे कोई मसला नहीं, हम करें। तो यही पैगाम है मेरा यूथ के लिए। पाके करो नहीं करना, काम करना है। पाके करो नहीं करना, काम करना है। बिल्कुल जबरदस्त। अब आखिर जब हम जो भी हमारा मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाता है हम उनसे पूछते हैं उनके अपने ज़ाती प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि ऐसी ये 1-to-1 मुलाकात जो होती है वैसे लोगों को कुछ पता होता नहीं है, तो यहाँ बैठ के हम थोड़ा सा आगाही भी देते हैं कि भाई ये हालार के जो यूथ के सदर हैं बिलाल छोटानी साहब, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और क्या इनकी एजुकेशन है, थोड़ा सा वो भी बताएं। जी, मैंने बैचलर्स किया है और मैं फ़िलहाल मास्टर्स इन साइकोलॉजी हूँ, और मैं जो हूँ एक अमेरिकन कंपनी के साथ भी मेरा ताल्लुक़ है। उसके अलावा मेरे अपने 2-3 और मैं जो है वेंचर्स देखता हूँ, स्टार्टअप्स के साथ काम करता हूँ। बाकी मेरा फैमिली बिज़नेस भी है ज्वेलरी का, तो उसमें भी मेरा टाइम जाता है। और मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत काम किया है, जर्मनी में काम किया है, नेदरलैंड्स में काम किया है, अब पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। छोटानी फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, अपनी फैमिली भाई बहन उनके बारे में थोड़ा बता दें ताकि वो भी बोलेंगे हमारा भाई जो बैठे हुए थे तो कुछ बता रहे थे। नहीं, मेरे माशाल्लाह से हम लोग 6 भाई हैं, और मेरे 6 भाई प्रोफेशनल्स हैं। मेरे बड़े भाई उनका अपना बिज़नेस है, एक भाई मेरे हेड ऑफ़ स्कूल हैं, एक भाई मेरे इंजीनियर हैं, उनका भी अपना बिज़नेस है, एक भाई मेरे लॉयर बन रहे हैं, और एक भाई मेरे एस्पायरिंग डॉक्टर हैं, और मैं खुद मास्टर्स इन साइकोलॉजी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कभी डिबेट होती है सारे पढ़े लिखे एक जगह जमा होते हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल डिबेट होती है। मेरी भाभियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, एक मेरी वाइफ लॉयर है, मेरी केस जो करती नहीं, मैं उन पे केस कर देता हूँ, वो फिर लड़ती हैं। एक डेंटिस्ट हैं, एक टीचर हैं, एक इंटीरियर डिज़ाइनर है।
तो सब माशाल्लाह से हम लोग आपस में बैठते हैं तो अपनी अपनी फील्ड की डिबेट करते हैं। ऑल प्रोफेशनल्स 20-25 लोग एक हाँ साथ बस बैठते हैं, माशाल्लाह से तो बड़ी डिबेट्स family होती हैं आप बिल्कुल डिबेट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन कहते हैं ना कि लॉयर आर्गुमेंटेटिव बहुत अच्छे होते हैं, तो वो हमेशा जीत के बाजी मार जाती है हम सब के आगे, लेकिन क्योंकि वो लॉयर हैं, लेकिन डिबेट हम सब एक दिमाग के हैं। ज़बरदस्त। और बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि आप जैसे यूथ अगर हमारी कम्युनिटी को सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मेमन आपको पता है कि मेमन की जो वो हमारी नस नस में जो है वो सोशल वर्क है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारी जमातें जो है ना, ये बनी इसीलिए हैं कि वेलफेयर का काम करें, इंसानियत की खिदमत करें, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के लिए बनी है। और जब हम जमात में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि यार अभी मैं पहुंचा हूं और थोड़ा सा मुझे कोई रुकावट आई या प्रोसेसिंग हो रही है या पेपर वर्क हो रहा है, हम सोचते हैं हमारा काम नहीं हो रहा। ऐसी बात नहीं है। जमात के लोग जो भी वहाँ बैठते हैं कोई सैलरी पेड नहीं होते, पेड स्टाफ नहीं होता, और मैं पेड स्टाफ के ख़िलाफ़ हूँ। पेड स्टाफ बदतमीज़ी कर सकता है, जमात का मेंबर या जो जमात का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इंशाल्लाह आपसे कभी बदतमीज़ी नहीं करेगा। तो आप लोग जाया करें जमात में। हमारी यूथ जो है वो अगर नहीं जाएगी तो आगे हमारी जमातों का मुस्तकबिल कौन देखेगा। तो सोचें इस बारे में। हालार मेमन जमात के जो है यूथ के सदर, आज मैं फर्स्ट टाइम इनसे लंबी बात की है और मुझे बहुत खुशी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर्सनली मैं बहुत खुशी हुआ हूँ, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ और इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं कि जो इतनी अच्छी सोच रखते हों। तो देखते रहिए वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़, पाके गुरु के सारे एपिसोड। आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमारी ग्रोथ होगी। और ये चैनल जो मेमन लैंग्वेज को हम प्रमोट करते हैं या मेमन कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं वो आप ही लोगों के लिए करते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।